आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जो है रिव्यू देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, 1 मंथ तक चलेंगे लगभग। तो मैंने कल एग्ज़ाम दिया था 8 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में। मैं उसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सारे सेक्शन बताऊँगा कि जीके, रीजनिंग और मैथ क्या क्या आया था, कैसे कैसे आया था और आपको क्या करना चाहिए आगे की शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो हम जीके में देखें तो जीके में मोस्टली जो 10 से 15 लगभग करंट अफेयर्स पूछ रहा है वो 2025 के जनवरी से जून तक, ठीक है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन। मोस्टली हिस्ट्री पे जो फोकस कर रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है, गवर्नर जनरल। फिर दूसरा है जो हमारे रिवेलियन वो हुए थे उसके बारे में, जैसे बनारस रिवेल या फिर मोपला रिवेल हुआ था, कोल रिवेल हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ एंशियंट में ही पूछा था, हड़प्पा के बारे में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट दीज स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए थे, कठिन आर्टिकल वगैरह तो नहीं थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन थे तो वो तो डूएबल है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी सेम पैटर्न, तो सभी में ही सेम इक्वली पैटर्न था। स्टैटिक में लगभग स्पोर्ट्स के बारे में ही पूछ रहा था, है ना। बाकी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे थे कि एनएनपी या जीएनपी से रिलेटेड, तो आपको वो कर लेने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग डूएबल थी, मुझे लगा था इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम, या इजी भी कह सकते हैं, है ना। तो उसमें 27 प्लस डुएबल थे। जैसे सीरीज क्वेश्चन थे, ये 2 से 3 क्वेश्चन थे ऐसे, जिसमें क्या करना था, उन्होंने दे रखा था कि इवन नंबर पर आप जो है 2 ऐड कर दें और ऑड नंबर पर आप जो है 1 सबट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस कर दें। तो अगर हम इवन पर 2 जोड़ेंगे तो 4, ऐसे करके एक नंबर बनेगा। तो वो पूछ रहा था कि बिग एंड स्मॉल का डिफरेंस बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये था, बिग और स्मॉल का डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था उसने, वो पूछा था कि लेफ़्ट से थर्ड पोजीशन या राइट से सेकंड पोजीशन वो आप बताएं, ठीक है। तो ये जो है 2 पॉइंट इसमें पूछे थे। सीटिंग अरेंजमेंट और ये आप अच्छे से कर जाएं, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। बॉक्स बेस पजल आ रही है लगभग कि ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है, या सी के ऊपर डी बॉक्स रखा है। तो इस तरीके से अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले। सीटिंग अरेंजमेंट भी लगभग 2 थे। और इसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आए थे, इजी थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो आप वो भी कर जाएं, ठीक है। सिलोगिज्म आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट साइंस सीरीज़ में ये था, जैसे आपको एट द रेट, हैज़, 1, 3, फिर आपको ए बी, तो आपको ये सीरीज़ दे रखी होगी। तो आप पूछेगा कि भाई नंबर से पीछे अल्फ़ाबेट आना चाहिए और नंबर के आगे साइन आना चाहिए। तो वो ऐसे कितने पेयर बनाएगा, कितने अक्षर बनाएगा, ठीक है, ये कितनी बार ऐसी सीरीज फॉलो होगी, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थे, अच्छे थे, ठीक है। उसके अलावा मैथ में 25 कह सकता हूँ मैं, 25 प्लस डुएबल थे 25, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। जैसे टेक्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का भी अच्छा क्वेश्चन था, स्पिन टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, और SICI से क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। जिसमें से आपको 10,000 का प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, आपको ये डेट दे रखी है। तो लगभग इसमें 61 दिन के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि यही था, लेकिन 61/366 बनने आता, क्योंकि 2024 दे रखा था, ठीक है। तो लीप ईयर दे रखा था, तो ऐसे करके ये कट जाता आपको, तो वो आपको देखना होगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। और बाकी के क्वेश्चन भी थे, मुझे लगा था जैसे मेंसुरेशन से शायद क्वेश्चन एक था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन से था एक क्वेश्चन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था उसमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज से था, ठीक है। SICI से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और बाकी और भी थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, कि आप जो है करंट अफेयर अगर आपने पढ़ रखे हैं तो ठीक है, अगर आपका है 15 दिन बाद, तो
तो आप करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक पढ़ जाएँ, जैसे बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स ऑर्डर पढ़ सकते हैं। और आप जो है अवार्ड्स देख सकते हैं, ठीक है, 2025 के जनवरी से जून तक के आप स्पेशल देख लें, ठीक है। अवार्ड्स हैं, स्कीम्स, ठीक है, और हमारा एक्सरसाइजेज जो हुई हैं वो देख सकते हैं आप, ठीक है। एक्सरसाइजेज के अलावा आप जो अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स में सारे स्पोर्ट्स, चाहे वो विंबलडन हो, टेनिस का हो, चाहे वो हमारे खेलो इंडिया गेम्स हो, ठीक है, वो आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और मैथ में आप तो जो रिवाइज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के हुए थे उसके आप मॉक के रूप में लगा सकते हैं, रीजनिंग में भी और मैथ में भी, ठीक है। बाकी का कुछ और इसमें है नहीं है बताने को। तो आपके आने वाली शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जो कि सीजीएल जो है फर्स्ट वीक में होगा सितंबर के। बाकी का अगर आपको रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका प्रैक्टिस सेशन आपको अरेंज करवा दूँगा, ठीक है।